ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपना माथा रख के प्रणाम करती हूँ, नाक रगड़ के प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं अब श्री शिव महापुराण के 10वें अध्याय का वाचन करने जा रही हूँ। मैं इसके पहले कि आज इस वाचन को आरंभ करूँ, मैं अपने गुरु पापा को अनंतम अनंतम शुक्राना कहना चाहती हूँ, बार बार शुक्राना कहना चाहती हूँ। हर पल हर दिन हर पल हर सांस से हर रोम से शुक्राना कहना चाहती हूँ, हर वेले शुक्राना कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पर यह कृपा बरसाई कि मैं इस श्री शिव महापुराण का पाठ कर पा रही हूँ। और कुछ लोग इसका श्रवण मेरे माध्यम से कर पा रहे हैं। यह पूरी तरह से श्री हमारे गुरु पापा की कृपा है, उनकी रहमत है कि मैं ये कार्य कर पा रही हूँ उनकी कृपा से। और इसके लिए मैं गुरु पापा को अनंतम अनंतम शुक्राना कहती हूँ। और मैं सभी संगत जी से ये हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कृपा करके आप जितने भी लोग इसका श्रवण करते हैं श्री शिव महापुराण का, आप अवश्य ही एक तो जब आप श्रवण करते हैं तो एक एकांत स्थान पे आंख बंद करके बैठिए और इसका श्रवण कीजिए। और दूसरी बात, जब आप इसका श्रवण करते हैं तो आपको खुद इस बात का अनुभव होगा कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने अंदर में कोई ना कोई परिवर्तन ज़रूर महसूस होगा। तो ये सब श्री शिव महापुराण का महात्म्य है, ये इसका असर है। तो मैं चाहती हूँ कि ये अधिक से अधिक लोगों तक जाए और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएँ, लाभान्वित हो सकें और श्री सदाशिव महाशिव का सानिध्य, उनकी कृपा प्राप्त कर सकें और वे सदाशिव उनसे भी उसी तरह प्रसन्न हो सकें। तो आरंभ करती हूँ 10वां अध्याय। अथ 10वां अध्याय। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे, हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो, तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। मैं संपूर्ण दूसरे कार्यों में आपकी सहायता करूंगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रुओं को मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुरु रूप धारण कर मैं रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। आपके रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय हैं। आप रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय हैं। आप दोनों में और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम विष्णु, आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उनको नरक में ही गिरना पड़ेगा। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहें। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहें। हे हरे, ये मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार के 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है और विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं।
विष्णु के 1 वर्ष के बराबर रुद्र का 1 दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। तदनंतर शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निश्वास लेते हैं तब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गंधर्व, नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों के निश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने के क्रम की संख्या है सुरसप्तम दिन रात में मिलाकर 21,000 का 100 गुना एवं 600 अर्थात 21,600,000 कही गई है। 6 उच्छ्वास और 6 निश्वास का एक पल होता है। 60 पलों की एक घटी और 60 घटी प्रमाण को एक दिन और रात्रि कहते हैं। सदाशिव के निश्वासों और उच्छ्वासों की गणना नहीं की जा सकती, अतः शिवजी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय हैं। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे। विष्णु बोले, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपते, मेरी ये बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूर्व काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया है। हे स्वामिन, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर ना हो। हे स्वामिन, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे आप उसे निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझसे अत्यंत प्रिय है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी है। यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले। तदनंतर विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचन को सुनकर शिवजी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विष्णु से कहा कि मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है। विष्णु से ऐसा कहकर उन कृपानिधि परमेश्वर ने कृपापूर्वक अपने हाथों से हम दोनों के संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। सर्व दुखहारी सदाशिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपापूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते शीघ्र ही वहां अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर हैं। लयकारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो शिवलिंग के समीप स्थिर होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मासों में ही शिव रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टिउपाख्याने परम शिव तत्व वर्णनम नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में परम शिव तत्व वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।